जिसमें 5 बार सीता जी का नाम आता है, उसका विरोध करना तो सीता का और नारी समर्थन है। और जिसमें 1 बार आता है, केवल इसलिए उसका समर्थन किया जाना चाहिए कि उसमें अल्लाह का नाम लिया गया है। अल्लाह के नाम से मैं फिर कह रहा हूं, किसी को कोई एतराज़ नहीं, किसी हिंदू को, किसी सनातनी को कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह के नाम पर आप कुछ भी कव्वाली बनाइए, भजन बनाइए, गीत बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए। अब ये मैंने जो शुरू में बात कही कि छोटी सी घटना बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अब आप देखिए, गांधी जी का जीवन इतना लंबा रहा, पूरे जीवन में इस भजन को सुनाते रहे, इस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। यानी कॉलोनियलिज्म का ऐसा भूत सवार था हमारे पास, मैकाले की शिक्षा का ऐसा असर हुआ कि हम सच को सच कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। किसी ने गांधी जी के सामने खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये आप भजन गलत गा रहे हैं, ये जो वास्तविक भजन है इसमें कहीं ईश्वर अल्लाह का नाम नहीं है। एतराज़ दोनों पर होता है, ईश्वर पर भी, अल्लाह पर भी, लेकिन चुना जाता है अल्लाह को कि अल्लाह का नाम है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। किसी को किसी नाम से, किसी संबोधन से विरोध नहीं है। विरोध है कि हमारी संस्कृति की जो शुद्धता है वो बनी रहे, हमारे धर्म ग्रंथों की जो शुचिता है वो बनी रहे, इस पर एतराज़ है। और ये लड़के जो उस दिन गांधी सभागार में खड़े हुए, मेरा मानना है कि उन्होंने एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। इसलिए नहीं कि लोक गायिका देवी को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सच कहने की हिम्मत दिखाई सार्वजनिक रूप से।